चीनी सदर के फौज को तैयार रहने के बयान पर क्या इंडिया को परेशान होने की जरूरत है? अस्सलामुअलैकुम, HD न्यूज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इंडिया एक अमन पसंद मुल्क है जिसने कभी किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर इंडिया के अमन और सुकून को ख़राब करने की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये बातें दिल्ली में मिलिट्री कमांडरों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही हैं। 7 से 11 नवंबर तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में वजीर दिफा ने कहा कि सरहदों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और मुल्क तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह के इस बयान का इंडियन मीडिया में काफी चर्चा है। खास तौर पर उसे चीनी सदर शी जिनपिंग के इस बयान से जोड़ा जा रहा है जो उन्होंने 8 नवंबर को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड हेड क्वार्टर में दिया था। नाज़रीन, चीन के सदर के तौर पर तीसरी बार मुंतखब होने के बाद शी जिनपिंग मंगल को मुल्क के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ज्वाइंट ऑपरेशन कमांड हेड क्वार्टर की निगरानी के लिए पहुंचे थे। सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फौजी एहलकारों से खिताब करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की कौमी सलामती की बढ़ती हुई अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और ऐसे में हमें जंग लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान शी जिनपिंग ने चीनी फौज से फौजी तरबियत और जंगी तैयारों में इजाफा करने का मुतालबा किया, लेकिन चीन किसके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है और क्या इंडियन को मुहतात रहने की जरूरत है और क्या वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने बयान से चीन को जवाब देने की कोशिश की है या ये महज इत्तफाक है? नाज़रीन, दोनों लीडरों के बयानात को न जोड़ें। इस सवाल के जवाब में JNU में चाइनीज स्टडीज की प्रोफेसर अलका आचार्य कहती है कि 2020 के गुलवान तशद्दुद के बाद इंडिया को चौकन्ना रहने की जरूरत है, लेकिन जब भी चीनी लीडर या सदर शी एक फौज से बात करते हैं या खिताब करते हैं तो उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने की जरूरत नहीं। ये बात हमें जहन में रखकर कही गई है। प्रोफेसर एल्का कहती हैं कि किसी भी लीडर का अपनी फौज से बात करना या जोश बढ़ाना फितरी है। दुनिया के तमाम ममालिक को इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, इसलिए फौज को तैयार रहने की तरगीब देना एक आम बात है। प्रोफेसर एल्का इस बात पर यकीन नहीं रखती कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह और चीन के सदर के बयान को जोड़ा जाना चाहिए। वो कहती है कि तीसरी बार मुल्क की बागडोर संभालने के बाद शी जिनपिंग हर शोबे के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे खिताब कर रहे हैं और दुनिया के सामने अपना मजबूत इमेज और क़यादत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और चीन के ताल्लुकात कैसे हैं, तो यहाँ हाल ही में आपको इस बात से आगाह करते चलें कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने गुजरात के शहर मोरबी में पुल गिरने पर इंडिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ताज़ियती पैगाम भेजा था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं नेशनल कांग्रेस के दौरान जब चीनी सदर शी जिनपिंग को तीसरी मुद्दत के लिए पार्टी का सरबराह मुंतखब किया गया तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा दुनिया भर के रहनुमाओं ने उन्हें मुबारकबाद दी थी। सितंबर में समरकंद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में गुलवान तनाज़े के बाद पहली बार मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने थे। क्या साराइयां की जा रही थी कि दोनों के दरमियान बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर में चीन के सूबे संज्ञानिंग में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से ताल्लुक मामले पर बहस के एक करारदाद लाई गई थी, तहम इंडिया ने उस मामले पर चीन के खिलाफ न जाने का फैसला किया था। नाज़रीन, 2022 में मुल्क सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि चीन की तरफ से सरहदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी के बाद इंडिया और चीन के ताल्लुकात मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए प्रवीण साहिनी कहते हैं कि इस वक्त ताल्लुकात बेहतर होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे, क्योंकि इंडिया बारहा ये वाज़ेह कर चुका है कि जब तक चीन सरहदों को मामूल पर नहीं लाता ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। दूसरी जानिब चीन का कहना है कि सरहदी तनाज़ात अब मामूल बन चुके हैं और ये सिर्फ एक मसला है, हमें दीगर मसाइल पर बात करनी चाहिए। प्रोफेसर अलका आचार्य का मानना है कि इंडिया और चीन के ताल्लुकात अभी भी कशीदा हैं। पहले डोकलाम तनाज़े और फिर वादी किलमान में दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के बाद से इंडिया और चीन के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यू अपडेट्स सुनने के लिए हमारे चैनल HD न्यूज़ को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।